अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपकी खिदमत में सूरह यासीन का वजीफ़ा लेकर आए हैं। कोई भी शख्स इस अमल को किसी भी काम के लिए या फिर किसी भी हाजत के लिए करना चाहता है या फिर कोई भी मुराद है तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आपको कामयाबी मिलेगी। ये वजीफ़ा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है, तो मैंने कुछ पॉइंट लिख लिए यहाँ पर ताकि अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूँ और ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने। आप जिस भी मकसद के लिए इस अमल को करना चाहते हैं, जैसे कि आप दौलत को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे घर में खूब ढेर सारी दौलत आए और पैसा ही पैसा मेरे घर आए और बेशुमार मेरे घर में बरकतें आएँ दौलत को लेकर, तो आप देखिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। अगर आप कोई कारोबार करते हैं, आप चाहते हैं कारोबार में बेशुमार बरकत हो और कारोबार बहुत ही ज़्यादा चले, तो आप इस अमल को कीजिएगा। अगर कोई शख्स दुकान लगा कर बैठा है और दुकान पे ग्राहक नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, दुकान चलती नहीं है, किराए पर है और उसका किराया भी नहीं निकल पा रहा है, तो दुकान में बेशुमार बरकत के लिए, दुकान में ग्राहक लाने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर कोई शख्स घर में बीमार है तो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए आपको करना क्या है, एक गिलास पानी लेना और उस पर सूरह यासीन दम करके यानी कि फूंक कर उस बीमार को पिला देना है। इंशाल्लाह उसकी बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। आप पढ़ लिख चुके हैं, आपने आपके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाया है, बहुत ज़्यादा आपका पैसा था, पैसा लगा कर आपको पढ़ाया है, लेकिन नौकरी नहीं लग रही, तो नौकरी को पाने के लिए, मनचाही नौकरी पाने के लिए इंशाल्लाह इस सूरह यासीन के वजीफ़े को कीजिएगा। अमल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। अमल करने का तरीका ना है, दो तरीके से आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, दो तरीके से आप इस अमल को कर सकते हैं। दोनों तरीके समझ लीजिएगा वीडियो के आखिर में। अगर कोई शख्स नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी को दूर किया जा सकता है। अगर कोई शख्स गुस्सा है तो उसके गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है। घर में बेशुमार बरकत के लिए आप सूरह यासीन का वजीफ़ा कर सकती हैं। अगर कोई शख्स है जिसको औलाद नहीं मिल पाई है और वो चाहता है कि उसको औलाद मिल जाए, तो वो भी ये वजीफ़ा कर सकता है। तो जब आप ये अमल करने बैठेंगे ना, तो आपको ये सारे मकसद, इनमें से जो भी आपका मकसद है ना, उसको आप अपने दिल में, दिमाग में ज़रूर रखकर इस अमल को कीजिएगा। मैंने पूरा वजीफ़ा पहले लिख रखा है ताकि आपको आसानी के साथ समझा सकूं। ये देखिए वजीफ़ा जो है ना, ये अमल, ये सिर्फ आपको 3 दिन में आपकी तकदीर बदल जाएगी। देखिए 3 से 7 दिन में आपका काम बन जाएगा। इंशाल्लाह आपका काम बन जाएगा इस वजीफ़े को करने से। आपको करना क्या है, अगर आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस वजीफ़े में आपको कामयाबी मिले, तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको आमीन लिखना है। इंशाल्लाह आप सब के लिए कामयाबी के लिए दुआ की जाएगी ताकि आपको इसमें कामयाबी मिले। तो कमेंट बॉक्स में आपको करना क्या है, आमीन लिख देना है। जल्दी से आमीन लिख दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब वजीफ़ा करने का तरीका समझते हैं। पहले समझिएगा तरीका, किस वक्त में करना है, कितने दिन करना है। देखिएगा यहाँ पर मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। देखिए सबसे पहले पहला तरीका जो है ये रहा हमारा पहला तरीका। 3 बार हम शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। जो सा भी हमें दुरूद पाक याद है वो दुरूद पाक 3 बार शुरू में पढ़ेंगे। अगर दुरूद पाक याद नहीं है तो ये वाला दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं। ये वीडियो में आपके लगा दिया है मैंने। फिर आप सूरह यासीन पढ़ेंगे 3 बार सूरह यासीन पढ़ेंगे। और जब 3 बार सूरह यासीन आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक लफ्ज़ आएगा मोबीन। जैसे ही वो शब्द आए तो वहाँ पर इस वीडियो को रोक दीजिएगा, यानी कि सूरह यासीन को आप वहाँ पर रोक दीजिएगा। जब मोबीन शब्द आए, लफ्ज़ आए, तो वहाँ पर आप यानी सूरह यासीन को रोक कर क्या करना है, ये पॉइंट की बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब सूरह यासीन पढ़ लें तो उसमें मोबीन नाम से एक लफ्ज़ है, तो वहाँ पर आपको रुक जाना है। वहाँ पर रुक कर करना क्या है, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु, ये 3 अल्लाह ताला के नाम आपको पढ़ना है 7 बार। ये 3 नामों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके, ताकि आपको याद रहे। ये स्क्रीनशॉट आप ले लें। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीमु। आपको सूरह यासीन जहाँ पर मोबीन शब्द आएगा वहाँ पर आपको ये तीनों नामों को 7 बार पढ़ना है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा हमारा जो तरीका है वो है ये, हमें 11 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी। ठीक है, 11 बार हम शुरू में दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह यासीन को दूसरे वाले तरीके में एक ही बार पढ़ना है। सूरह यासीन को दूसरे वाले तरीके में एक ही बार पढ़ना है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद जैसे ही मोबीन लफ्ज़ आए वहाँ पर आप सूरह यासीन रोक दीजिएगा। उसके बाद पढ़िएगा या अल्लाह, या रहमान, या रहीम। यहाँ पर आपको 11 बार पढ़ना है। यहाँ पर आपको 7 बार पढ़ने थे, लेकिन यहाँ पर आपको 11 बार पढ़ना है। ये 2 तरीके से आप कर सकते हैं। ये वजीफ़ा आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। बेहतर तो यह है कि आप ईशा की नमाज़ के बाद कर लें, क्योंकि दिन में आपके पास टाइम नहीं होगा, आप कहीं जॉब करते होंगे, कहीं काम करते होंगे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद वहीं जानमाज़ पर बैठकर आपको यह अमल करना है। और अगर आपको सूरह यासीन नहीं पढ़ना आती, वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा कि सूरह यासीन किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं।
ये अमल देखिए 3 से 7 दिन में आपका काम बन जाएगा इंशाल्लाह। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो मकसद होगा इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपका ये मकसद है, इनमें से कोई भी मकसद है उसको आप अपने दिल और दिमाग में बैठकर तभी आप इस अमल को कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिल जाएगी। अब ये अमल देखिए कि मैंने आपको समझा दिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट कर कर पूछ लीजिएगा, आपको तुरंत कमेंट का जवाब दिया जाएगा। किसी भाई बहन की जैसे शादी नहीं हो पा रही तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है शादी को लेकर, तो उसका भी ये वजीफ़ा कर सकता है इंशाल्लाह। 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसको भी अच्छे रिश्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपको सूरह यासीन किस तरीके से पढ़ना है मैं समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको सूरह यासीन सुनाने वाला हूँ, किस तरीके से सुनना है। सूरह यासीन को आपको सुनना है, सुनकर जैसे ही मोबिन शब्द आए बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहीं पर वीडियो को रोक दीजिएगा। फिर उसके बाद या अल्लाह या रहमान या रहीम 7 बार आपको पढ़ना है। अगर हम सूरह यासीन पढ़ना जानते हैं तो आप पंसूरे में या फिर मोबाइल में बैठकर देखकर सूरह यासीन को पढ़ लीजिएगा। और पढ़ना नहीं आती तो आपको करना क्या है, ये आपके सामने ये वीडियो लगा दिया मैंने, ये सूरह यासीन का वीडियो है, आप इस पर प्ले कीजिएगा, डायरेक्ट सूरह यासीन की वीडियो प्ले हो जाएगी। आप सूरह यासीन को पढ़िएगा, जैसे मोमिन शब्द आए लफ्ज़ आए तो वहाँ पर वीडियो को एकदम पॉज कर दीजिए, कि वीडियो को फ़ौरन रोक दीजिएगा। उसके बाद ये तीनों नामों को मिलाकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।